नमस्कार सभी साथियों को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग कंप्यूटर वायरस एंड एंटीवायरस स्टार्ट किए थे। उसमें हमने क्या देखा था, अपनी लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंप्यूटर मेलवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर मेलवेयर के उदाहरण क्या क्या होते हैं, उनके उदाहरण के अंतर्गत या हम बात करें कंप्यूटर मेलवेयर के एग्जाम्पल या टाइप के अंतर्गत हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था वायरस भी क्या होता है, एक आपके मेलवेयर का ही क्या एक टाइप है या उसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हमने देखा था कि वर्म होता है। उसके बाद में हमने देखा था ट्रोजन हॉर्स देखा था, बोट नेट्स देखा था, रैंसमवेयर देखा था, रूट किट देखा था। उसके बाद में हमने और क्या देखा था बताइए आप लास्ट क्लास में। एक और आपने देखा था क्या, बात कर ले, मेलेसियस एडवर्टाइजिंग एडवेयर देखा था, स्पाईवेयर देखा था। तो ये सब हमने क्या है मेलवेयर के टाइप्स बेसिकली लास्ट क्लास में कवर किए थे। और वहां से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में निकल करके आते हैं। और स्पेसिफिकली कहाँ से आते हैं, आपके वर्म से आते हैं, ट्रोजन हॉर्स से आते हैं। तो उनको हमने अच्छे तरीके से समझा था। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट क्लास आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। यदि आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको समझ में ना आ पाया हो या आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही हो वो आप कमेंट्स में बकायदा बताएं। मैं आपको आने वाली क्लासेस में उनको दोबारा क्लियर करूंगा। तो चलिए, लास्ट क्लास में हमने वायरस स्टार्ट किया था, तो वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपका कंप्यूटर वायरस, तो सबसे पहले एग्जाम में जो क्वेश्चन बन जाता है और कई बार बन चुका है वह क्या होता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे एग्जाम में ये पूछ लेता है। तो देखिए, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये क्या होता है, आपके वायरस का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर वायरस है क्या, तो आप क्या बताएंगे कंप्यूटर वायरस क्या है। ये एक प्रकार का क्या है, मेलवेयर का क्या है, एग्जाम्पल है। कैसा, कंप्यूटर मेलवेयर का क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब कंप्यूटर मेलवेयर क्या होता है ये आपने समझ लिया लास्ट क्लास में। अब आगे समझते हैं। देखिए, कंप्यूटर वायरस जो शब्द है, क्या कंप्यूटर वायरस जो शब्द है इसको किसने किया था, इवॉल्व या बात करेंगे इसका प्रतिपादन किसने किया था। अर्थात कंप्यूटर शब्द जो है ये किसने इसको क्या किया था, व्युत्पन्न किया था, किसको इसने डेवलप किया था, तो आप बताएंगे फ्रेड कोहेन ने। किसने, फ्रेड कोहेन ने। तो कंप्यूटर वायरस शब्द की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई थी, फ्रेड कोहेन के द्वारा की गई थी। अब इसके बाद में फर्स्ट कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम रिटन बाई, पहला कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप क्या बताएंगे, जॉन वॉन न्यूमैन। जी हाँ, जो आपके कंप्यूटर के आधुनिक कंप्यूटर से संबंधित हैं, या हम बात करें कि पहली बार इन्होंने किसी कंप्यूटर में क्या किया था, प्रोग्राम को स्टोर करने की क्या दी थी आपकी, क्या बोलते हैं, वो एक थ्योरी दी थी कि किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। किसके द्वारा ये किया गया था प्रतिपादन, आपके जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पास फर्स्ट कंप्यूटर वायरस जो आपका दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप बताएंगे जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा लिखा गया था। और ये जो थ्योरी थी ये क्या थी आपकी, थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन ऑटोमेटा। ये जो इनने प्रोग्राम लिखा था उस प्रोग्राम का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन ऑटोमेटा। आप जब से मेलवेयर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, बार बार क्या हो रहा है, एक शब्द यूज हो रहा है, वो क्या है, सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ प्रोड्यूस, स्वयं को दोहराना। तो कंप्यूटर वायरस एक्चुअल में देखिए, जो कंप्यूटर वायरस जो होते हैं, हम बात कर लें जितने भी आपके टाइप के मेलवेयर होते हैं, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये क्या करते हैं, अपने आप को फैलाते हैं। जब तक यदि अपना को ये फैलाएंगे नहीं तो कंप्यूटर को क्या है, ये इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे उतनी तेजी से। तो कंप्यूटर वायरस की सबसे बेसिक जो आपकी क्वालिटी होती है ना, जो उनकी सबसे बेसिक क्या होती है, क्वालिटी होती क्या होती है कि खुद को क्या करना, रिप्रोड्यूस करना या उनको रिप्लिकेट करना, खुद को रिप्रोड्यूस करना या रिप्लिकेट करना। तो पहला कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था, जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। कंप्यूटर वायरस शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो आप बताओगे फ्रेड कोहेन के द्वारा, फ्रेड कोहेन के द्वारा दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर वायरस एक क्या है, प्रोग्राम कोड है। एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर वायरस क्या है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर वायरस क्या है, तो वो आपको ऑप्शंस देगा, उनमें से एक ऑप्शन आपको चुकाएगा प्रोग्राम कोड, या तो आपको दे देगा छोटे छोटे प्रोग्रामों का एक समूह होता है। क्या, छोटे छोटे प्रोग्रामों का समूह होता है, या क्या होता है, एक प्रोग्राम कोड होता है, जो किसी व्यक्ति के कंप्यूटर पर उसकी जानकारी के बिना या उसकी अनुमति के बिना लोड किया जाता है या उसकी इच्छा के विरुद्ध चलता है। वायरस का प्रयोग कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने और कंप्यूटर की स्पीड को कम करने के लिए किया जाता है। वायरस कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
दुनिया का पहला विकसित वायरस क्या था? क्या आपका क्रीपर। जो क्रीपर क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। आपसे एग्जाम में पूछ ले कि पहला विश्व का पहला कंप्यूटर वायरस क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? तो आप बताएंगे क्या? क्रीपर। क्रीपर क्या है? दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर को माना गया है। और इसको किसने बनाया था? तो इसको बनाया था बॉब थॉमस ने। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने। तो याद रखिएगा कि आपका जो पहला कंप्यूटर वायरस क्या है, उसका नाम है क्रीपर। और क्रीपर को किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। क्रीपर एक वायरस था जिसे सर्वप्रथम अर्पानेट में खोजा गया था। आपने देखा होगा अर्पानेट क्या था? अर्पानेट विश्व का पहला नेटवर्क। हमने ये कहां पढ़ा था? इंटरनेट पे जब हम पढ़ रहे थे तो इंटरनेट टॉपिक में हमने अर्पानेट को अच्छे से समझा था। तो ये जो आपका पहला कंप्यूटर वायरस था क्रीपर, इस क्रीपर को कहां देखा गया था? ये आपके अर्पानेट में देखा गया था। और याद रखिएगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए यहां से 3 टर्म को पकड़ना है कि यहां पर क्रीपर क्या है। क्रीपर जो है आपका पहला कंप्यूटर वायरस है। किसने बनाया था? बॉब थॉमस ने बनाया था। इसको सबसे पहले कहां देखा गया था? तो आप बताओगे अर्पानेट में देखा गया था। अर्पानेट क्या है? विश्व का पहला नेटवर्क है। और इसके बाद में इस क्रीपर को ठीक करने के लिए एक एंटीवायरस बना था। इस क्रीपर को आपके अर्पानेट से हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एक एंटीवायरस क्या बना था? आपका एक एंटीवायरस बना था। उसका नाम क्या था? रीपर। मैं आपको यहां बस क्यों बता रहा हूं एंटीवायरस? अभी मैं आपको आगे वायरस के बाद में एंटीवायरस अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन यहां पर आपको, ताकि चारों चीजें क्या हो जाए, तीनों बातें क्या हो जाए, एक दूसरे से लिंक हो जाए, इसलिए ध्यान में मैं आपको बता रहा हूं कि क्रीपर क्या है। पहला आपका वायरस है। कहां देखा गया था? अर्पानेट में देखा गया था। क्रीपर को बनाया किसने था? बॉब थॉमस ने बनाया था। इसके बाद में ये अर्पानेट में देखा गया था। इसके बाद में क्या कि इसको रिमूव करने के लिए, इस क्रीपर को हटाने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए, इसको डिटेक्ट करने के लिए एक एंटीवायरस बनाया गया था। उसका नाम क्या था? रीपर। तो क्रीपर को ठीक करने के लिए क्या बना था? रीपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वायरस सीन इन इंडिया। यहां से बहुत ही, ये आपका बहुत ही मोस्ट आईएमपी है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। क्यों यहां से एक गड़बड़ी होती है वो आपको आगे बताता हूं। देखिए, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस सीन इन इंडिया। पहला कंप्यूटर वायरस जो भारत में देखा गया था, तो उसका नाम क्या है? सी ब्रेन। ध्यान से समझिएगा, क्या था ये? सी ब्रेन। अब यहां पास क्यों ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कई बुक में भी दिया हुआ है, और कई लोग क्या करते हैं, गलती से क्या करते हैं, एक गलत आंसर लेकर के आते हैं। वो क्या है? एक वायरस का नाम है हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या? हैप्पी बर्थडे जोशी। अब जब आप ये हैप्पी बर्थडे जोशी सुनते हो तो ये नाम कैसा मालूम पड़ता है? इंडियन नाम। जोशी कैसा है? इंडियन नाम। लेकिन यही बस गलती होती है। आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला वायरस है जो भारत में देखा गया था? याद रखिए, भारत में देखा गया है, ना कि भारत में बनाया गया है। तो आप क्या बताओगे? सी ब्रेन। सी ब्रेन क्या था? आपका पहला वायरस था जो भारत में देखा गया था। और इसको डेवलप कहां किया गया था? इसको पाकिस्तान में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? आपके अमजद और फरूक अलवी ब्रदर्स के द्वारा बनाया गया था। किसके? अमजद और फरूक अलवी। और इसके बाद में क्या आता है? सी ब्रेन जो है यह दुनिया का फर्स्ट क्या है? दुनिया का पहला बूट सेक्टर वायरस है। क्या है? दुनिया का सी ब्रेन। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस? आप क्या बताएंगे? सी ब्रेन। तो सी ब्रेन क्या है? भारत में देखा गया पहला वायरस, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस। बनाया किसने था? पाकिस्तान ने बनाया था। और किसने बनाया था? अमजद और फरूक अलवी भाइयों ने मिलकर इसको बनाया था। तो ये कहानी क्या हो गई? पूरे आपके कंप्यूटर वायरस की कहानी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ सम फेमस कंप्यूटर वायरस के कुछ प्रमुख उदाहरण। उसमें आता है सबसे पहले क्या आपका यहां पास दिखाई दे रहा है आपको? क्रीपर। अभी मैंने क्या बताया कि क्रीपर क्या था? आपका फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। सेकंड नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है सी ब्रेन। सी ब्रेन क्या है? फर्स्ट आईबीएम पीसी। याद रखना, ये क्या है आपका? सी ब्रेन क्या है? फर्स्ट आईबीएम पीसी। आईबीएम कंपनी द्वारा जो एक पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था, तो उस पर अटैक करने वाला ये पहला वायरस था। क्या? आपका सी ब्रेन। और क्या है? सी ब्रेन। इसके अलावा क्या है? फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस आपसे पूछ ले तो भी सी ब्रेन होगा। या फर्स्ट वायरस सीन इन इंडिया, तो क्या बताओगे आप? सी ब्रेन। तो सी ब्रेन आपको इनमें से कोई भी टर्म देके पूछ सकता है। पहला वायरस जो आपके किसी पर्सनल कंप्यूटर, किस पर? आईबीएम कंपनी द्वारा बनाया गया जो पर्सनल कंप्यूटर था, तो पहला वायरस जिसने आईबीएम कंपनी द्वारा बनाए गए पर्सनल कंप्यूटर पे क्या अटैक किया था, तो क्या होगा? सी ब्रेन।
फर्स्ट बूट सेक्टर या ऐसा वायरस जो भारत में, इंडिया में पहली बार देखा गया था। इसके बाद में आता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1260। याद रखना क्या, 1260। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलीमॉर्फिक वायरस का उदाहरण है? तो आप क्या बताओगे? 1260। ये पॉलीमॉर्फिक क्या है? ये आपके वायरस के टाइप्स हैं, पॉलीमॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, है ना, रेट्रो, मैक्रो, ये सब अभी आप अपनी क्लास में आगे दिखेंगे। तो ये 1260 है, ये क्या है? आपका पॉलीमॉर्फिक वायरस का एग्जांपल है। इसके बाद में आता है एबीसी, ये भी क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। अभी आपने देखा आई लव यू, मैंने आपको बताया था। तो एग्जाम में कभी भी आपको पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है या नहीं है, और साथ में यदि आपको विकल्प में आई लव यू देखने को मिलता है तो आपको इसको एज ए कंप्यूटर वायरस लेना है। अब ये मत सोचना कि वो वर्म है कि कंप्यूटर वायरस है। आपके ब्रॉड स्तर पे, एक संक्षिप्त, बड़े रूप पे, एक विस्तृत रूप पे, ये जितने भी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इसको ट्रोजन हॉर्स में भी पढ़ेंगे कई बार, आप इसको अलग अलग। अभी हम क्या करेंगे, देखिए, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं वायरस के टाइप्स। तो अलग अलग वायरस के टाइप्स में इन सब के क्या आएंगे, आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे। यही नाम आपको आगे कंप्यूटर वायरस के टाइप्स में देखने को मिलेंगे। इसमें से एक नाम क्या है? आई लव यू। आई लव यू अभी आपने कहा देखा था? कंप्यूटर के मेलवेयर के अंतर्गत वर्म में देखा था। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि समझने की दृष्टि से हमने क्या देखा कि वर्म क्या होता है, और वर्म के हमने अंदर क्या देखा, आई लव यू क्या है, उसका एक एग्जांपल है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर क्या है कि वो ये नहीं जानता कि आप इतना भी कुछ जानते हैं। तो वो आपसे क्या सोचता है कि भाई आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, तो ये सारे के सारे जो कैटेगरीज हैं वो इनको क्या ट्रीट करता है, उनको क्या मान के चलता है? एक कंप्यूटर वायरस मान के चलता है। क्यों? क्योंकि वायरस हो, वर्म हो, ट्रोजन हो, कुछ भी हो, ये सब के सब किसके उदाहरण है? एक मेलवेयर के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि सर आपने आई लव यू वर्म में पढ़ाया था, अभी आप बता रहे हो वायरस में। तो आपको विस्तृत रूप से, एक मोटा मोटी हिसाब से, आपको आई लव यू हो या जो भी हो, आपने वर्म में पढ़ा हो, ट्रोजन हॉर्स में पढ़ा हो, कहीं भी पढ़ा हुआ हो, उसके जितने भी एग्जाम्पल हैं आपको कहां कंसीडर करना है, कहां आपको उनको मानना है? वायरस के अंतर्गत उनको मानना है। चलिए, अलग से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्म का एग्जांपल है, तो आप खट से टिक मार देना क्या, आई लव यू को। लेकिन क्या है, ये वर्म के अलावा और क्या है, आपके कंप्यूटर वायरस का भी एग्जांपल है। देखिए, तो क्या हो गया, इसके बाद में एक आता है नाम एड्स। एड्स क्या है? आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? एक वायरस है आपका। क्या? डिस्क ऑपरेटिंग, डॉस आप पढ़ते हो ना, तो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? ये आपका वायरस होता है। फिर एक क्या है आपका कोड रेड। तो ये सब आपको नाम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है या नहीं है। तो देखिए, ये क्या हो गया आपका कोड रेड। फिर एक होता है मेलिसा, एक होता है एल क्लोनर, फिर होता है स्टक्सनेट। ये भी हमने देखा था, ये कहां? आपके ईरान के परमाणु संयंत्र पे इसके द्वारा ही क्या हमला किया गया था। फिर क्या है, एक नाम आता है वेल। आपसे पूछ ले कि लार्जेस्ट वायरस अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा वायरस, तो क्या बताओगे आप? वेल। फिर एक आता है हैप्पी बर्थडे जोशी। क्या? हैप्पी बर्थडे जोशी। ये क्या है? आपके बूट सेक्टर वायरस ही क्या है, एक उदाहरण है। इसीलिए अधिकतर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस भारत में पहली बार देखा गया था। तो यदा कदा देखने को मिलता है, एक आध हमारे सीजी का भी एक पब्लिकेशन है, उसने भी छाप रखा है, लेकिन वहां आपको गलती से बचना है। भारत में देखा गया पहला वायरस क्या था? सी ब्रेन। सी ब्रेन क्या है? एक बूट सेक्टर वायरस है। हैप्पी बर्थडे जोशी भी क्या है? एक बूट सेक्टर वायरस है, पर यह भारत में देखा गया पहला वायरस नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे देखते हैं और भी इसके कुछ उदाहरण को। देखिए, फिर इसके बाद में एक आता है नाम क्या? मंकी। मंकी भी क्या है? ये सब हम क्या देख रहे हैं? कंप्यूटर वायरस के उदाहरण देख रहे हैं। फिर एक आता है माइकल एंजेलो। क्या? माइकल एंजेलो। फिर एक आता है लव बग। फिर आता है एसक्यूएल स्लैमर। ये कैसा है? ये नेटवर्क टाइप का आपका क्या है? कंप्यूटर वायरस है। ये नेटवर्क पे क्या करता है? अटैक करता है। फिर आता है वंदे मातरम। ये भी क्या है? एक कंप्यूटर वायरस का नामकरण किया गया था, वंदे मातरम। फिर एक है चंगू मंगू। क्या? चंगू मंगू। ये भी क्या है? एक कंप्यूटर वायरस है। माईडूम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माईडूम क्या है? अभी तक का फास्टेस्ट स्प्रीड एंड मोस्ट डेंजरस, अभी तक का सबसे तेजी से फैलने वाला और सबसे खतरनाक वायरस उदाहरण क्या है? आपका माईडूम। फिर इसके बाद में आता है बैंडिट। बैंडिट क्या है? आपका एक कंप्यूटर वायरस है। निम्दा, सुपरनोवा, कूब फेस, ये आपके फेसबुक में देखा गया था। कूब फेस, ये क्या है? आपके फेसबुक में देखा गया था, कूब फेस। फिर एक है सेसर। क्या? सेसर। और एक क्या है? ई मोरिस। ई मोरिस। इसके बाद में एक आता है एंटी एक्स
कोपा 1/2, क्या 1, ये क्या लिखा हुआ है 1/2, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है इंपीरियर, और यहां पास में क्या लिखा हुआ देखिए वियना, क्या लिखा हुआ है वियना। तो ये जो जितने भी आपने देखे ये क्या है, इनको आप कॉपी में बकायदा नोट करिएगा, ये सारे के सारे क्या है आपके कंप्यूटर वायरस के एग्जांपल हैं। यहीं से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है या नहीं है। चलिए ये हमने क्या देख लिए, कंप्यूटर वायरस के एग्जांपल। अब हम किस पे आते हैं, कंप्यूटर वायरस के प्रकार। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, कंप्यूटर वायरस के एग्जांपल देखे। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर वायरस के प्रकार, मतलब आप जो कंप्यूटर वायरस है उनको कितनी कैटेगरीज में बांटा गया है। तो देखिए मोटा मोटी रूप से आप इनको समझना है, और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं कि ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो आपके कंप्यूटर वायरस होते हैं वो 11 प्रकार के होते हैं। हम इनको ये जो आप 11 प्रकार देख रहे हो वह ये कौन कौन से 11 प्रकार हैं जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावना है। ठीक है, तो चलिए पहले आप यहां पास देखिए क्या होता है। एक होता है पॉलीमॉर्फिक, मेटामॉर्फिक, ओवरराइट, बूट सेक्टर, फाइल सिस्टम या डायरेक्टरी वायरस, रेसिडेंट वायरस, मैक्रो वायरस, मल्टीपार्टाइट वायरस, स्टील्थ वायरस, फैट वायरस, ईमेल वायरस। तो चलिए एक एक करके इन वायरस को हम समझते हैं और इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं उनको भी समझते हैं। ठीक है, तो पहला क्या आता है पॉलीमॉर्फिक वायरस। यह स्वयं के कोड को अलग अलग तरह से इंक्रिप्ट करता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा पता लगाने से बचने के लिए पॉलीमॉर्फिक वायरस का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, अभी पहले आप इसकी परिभाषा पढ़ लिए, अभी ये पर इसको भी पढ़ लो, फिर दोनों को एक साथ समझते हैं। पॉलीमॉर्फिक और मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में क्या लिखा हुआ है, यह एक पॉलीमॉर्फिक वायरस के समान है और साथ ही प्रत्येक एग्जीक्यूटेबल फाइल पर खुद को फिर से लिखता है। अब समझना, यहां एक वर्ड आ रहा है इनक्रिप्ट, यहां एक वर्ड आ रहा है इनक्रिप्ट, समझना, और यहां एक वर्ड आ रहा है रीराइटेबल। क्या आ रहा है, रीराइटेबल। अब देखिए क्या हो रहा है, यह स्वयं के कोड को अलग अलग तरह से इंक्रिप्ट करता है। क्या करता है, स्वयं के कोड को अलग अलग तरह से क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है। देखिए सपोज मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, एक जानकारी है। जानकारी क्या है कि जैसे मान लीजिए यहां पास में क्या लिखा हुआ है, हमारे पास में एक हमारा एटीएम का पिन कोड नंबर है ना। तो एटीएम का पिन नंबर हमारे पास में मान लीजिए कुछ भी है 7382 7382। अब देखिए, अब ये क्या है, ये एक पिन कोड नंबर है। ठीक है, ये आपका क्या है, एटीएम का पिन कोड नंबर है। या तो फिर ऐसा समझिएगा, इसको छोड़िए अभी, इसको देखिए, देखिए यह स्वयं के कोड को अलग अलग तरह से क्या करता है, इंक्रिप्ट करता है। मान लीजिए इसका इसका एक कोड है, इस वायरस का एक कोड है 1260, इसका एक कोड है 1260। अब क्या है कि ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में इंटर कर गया, इंटर तो कर गया। अब लेकिन क्या है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस भी है। वो क्या करेगा, वो आपका जो एंटीवायरस है तुरंत क्या करेगा कि जो भी वायरस उसके अंदर घुसा है उसको ढूंढेगा और उसको आपके कंप्यूटर से रिमूव कर देगा, उसको हटा देगा। लेकिन ये पॉलीमॉर्फिक है, ये बहुत होशियार है। ये क्या करता है, ये जैसे ही घुसेगा अब क्या करेगा, इस 1260 को नया नाम दे देगा 1820। फिर क्या कर देगा, इसको नाम दे देगा आपको वो इस प्रकार से कुछ भी नया नाम दे देगा, उसको वो बोल देगा #123। फिर क्या करेगा, इसको एक नया नाम दे देगा, क्या बोल देगा, वो उसको बोल देगा @203। समझ रहे हैं बात को। कर क्या रहा है बेसिकली कि वो है क्या 1260, क्या है वो 1260। आपके एंटीवायरस ने क्या किया कि एक बार इस 1260 को, एक सेकंड, तो देखिए थोड़ा खांसी आ गया था। इसका एक्चुअल नाम क्या है 1260। यदि ये क्या किया कि एंटीवायरस ने एक बार पकड़ लिया, अच्छा 1260 नाम का एक वायरस है वो कंप्यूटर सिस्टम में आ गया है, इसको पकड़ लिया, डिटेक्ट कर लिया। तब तक में क्या किया, ये पॉलीमॉर्फिक ने क्या किया कि इसी ने खुद को क्या कर दिया, एक नया नाम दे दिया। मतलब क्या, जैसे आपने देखा होगा एक पिक्चर में जो एक चोर होता है या क्रिमिनल होता है, कई बार मौलवी बन जाएगा, कई बार पंडित बन जाएगा, कई बार ब्राह्मण बन जाएगा, कई बार लड़की बन जाएगा, कुछ भी, वो क्या करता है अपने एक नए नए भेष अपनाते रहता है। तो सेम क्या होता है, आपका पॉलीमॉर्फिक होता है, आदमी एक ही होता है लेकिन क्या करता है अपने एक अलग अलग भेष बना लेता है। क्यों, ताकि वो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या कर सके, उससे बचने के लिए।
अर्थात क्या करने के लिए, पुलिस से बचने के लिए एक चोर जब अपने अलग अलग तरह के क्या करता है, भेष या अपने अपने चेहरों में परिवर्तन कर लेता है, व्यक्ति वही होता है। किससे बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए। तो ठीक क्या होता है, आपका जो पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है, ये एक ही वायरस होता है, लेकिन क्या करता है, बार बार ये अपना भेष, अपना स्वरूप को क्या करता है, बदलते रहता है। तो जो तकनीक होती है जिससे वो अपने स्वरूप को क्या करता है, बार बार चेंज करता है, वह तकनीक क्या कहलाती है, इनक्रिप्ट। इनक्रिप्ट करने का मतलब क्या होता है कि कोई एक मैसेज है लेकिन उसको अन्य भाषा में, अन्य शब्दों में क्या करना, उसको परिवर्तित कर देना। अब एक क्या होता है, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में क्या होता है, जैसे इसका नाम क्या है, 1260। अब क्या करेगा, ये सिस्टम में घुसा तो 1260 अब क्या कर देगा, ये अपना एक नया रूप ले लेगा। अब ये 1260 है कि नहीं, क्या ये 1221 हो जाएगा। तो याद रखना, यहां 1260 और 1221 अलग अलग हैं, एक ही नहीं है, ये क्या है, अलग अलग हैं। अब क्या हो गया, कंप्यूटर ने 1260 को मारा तो ये नया हो गया, घुसा एक ही था, अब क्या कर लिए, 21 में कर लिया। अब कंप्यूटर ने इसको मारा तो इसने अपना नाम क्या बना लिया, अपना नाम बना लिया 1560। तो याद रखना कि ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। और यहां क्या था कि एक ही व्यक्ति था, वो बार बार क्या कर रहा था, सिर्फ अपने भेष को, अपने रूप को क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था। यहां क्या कर रहा है, यहां आपका वायरस ही चेंज हो जा रहा है। एक बार कुछ कोड लिखा, अंदर गया, ऑटोमेटिक क्या किया, दूसरा कोड लिख दिया, ऑटोमेटिक क्या किया, जैसे ही ये कोड पकड़ाया तो तीसरा कोड लिखा गया। तो ये क्या है, ये आपका रक्त बीज है। ये जो आपका मेटामॉर्फिक है, ये रक्त बीज है। एक रक्त का बूंद गिरा, रक्त बीज तैयार हो गया, फिर उससे एक बूंद गिरा, उससे तैयार हो गया। तो एक रक्त बीज मरता है, सेकंड हो जाता है। तो ये क्या आपका जो मेटामॉर्फिक है, ये क्या है, एक प्रकार से आपका रक्त बीज है। और ये जो आपका पॉलीमॉर्फिक, ये क्या है कि व्यक्ति एक ही है लेकिन अपने अलग अलग रूपों को धारण करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्या आपका थर्ड नंबर पे आता है मैक्रोवायरस। देखिए मैक्रोवायरस क्या होता है, मैक्रोवायरस किसी दस्तावेज के स्वरूप को नुकसान पहुंचाता है और उसे एग्जीक्यूटेबल करने की अनुमति नहीं देता है। सिंपल सी बात है कि आपके पास में कोई भी एक ऐसी फाइल है जिसको हमको एग्जीक्यूट करना है, तो क्या करता है, ये उसके अंदर प्रवेश करता है और उसको एग्जीक्यूट करने से क्या कर देता है, रोक देता है। तो इसके क्या क्या एग्जाम्पल है, तो देखिएगा, इसके एग्जाम्पल है एक न्यूक्लियर, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब आप मत सोचना कि ये क्या है, न्यूक्लियर मतलब वो नहीं जो आप देखते हो न्यूक्लियर प्लांट में, इसका नाम ही क्या है, न्यूक्लियर। और एक क्या है, मेलिसा। तो ये मेलिसा और न्यूक्लियर किसका एग्जाम्पल है, आपके मैक्रोवायरस के टाइप का एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपके पास में एक आता है रेट्रोवायरस। ये रेट्रोवायरस क्या होता है, इसको देखिएगा, एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में सक्रिय रूप से एंटीवायरस प्रोग्राम पर अटैक करता है। मतलब क्या, देखिएगा, आपके सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, जब कोई भी कंप्यूटर सिस्टम में कोई वायरस प्रवेश करता है तो एंटीवायरस क्या करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। और ये जो रेट्रोवायरस होता है ना, जब कोई एंटीवायरस एक्टिव होता है काम करने के लिए, आप अपने सिस्टम में जाएंगे, कई बार आपने देखा होगा, और आपके सिस्टम में क्या है, एक एंटीवायरस है। आपके सिस्टम में क्या है, एंटीवायरस है। तो आप एंटीवायरस आपने ओपन किया और क्या कर दिया, उसको स्कैन कर दिया। आप स्कैन करते हो तो स्कैन क्या करता है, तो जब आप किसी एंटीवायरस पे जाके स्कैन ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो क्या करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल है, क्या करता है, ये आपका जो एंटीवायरस है सभी फाइल को क्या करता है, स्कैन करता है। मतलब स्कैन करने का मतलब क्या होता है, ढूंढता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में किस फाइल में कहीं कोई वायरस तो नहीं है। तो ये जब जैसे ही जो आपका एंटीवायरस है किसी भी सिस्टम में या फाइल में वायरस को ढूंढने की प्रक्रिया को चालू करता है, क्या उसकी प्रक्रिया को चालू करता है, मतलब क्या, सपोज मान लीजिए इसका घर है, जैसे ही अपने घर से बाहर निकला क्या करने के लिए, चोर को ढूंढने के लिए, वैसे ही क्या करता है, एक चोर यहां बैठा हुआ है, एक चोर यहां बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है, रेट्रोवायरस। जैसे ही एंटीवायरस अपने घर से बाहर निकला दूसरे चोर को पकड़ने के लिए, ये चोर क्या करेगा, इसको इस पे अटैक कर देगा। तो रेट्रो क्या करता है कि जैसे ही आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो होता है एक्टिवेट होता है, तुरंत क्या करता है, उस पर अटैक करता है। अगले पे आइए, बूट सेक्टर वायरस। ये क्या करता है, ये वायरस फ्लॉपी और हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में स्टोर होते हैं। एग्जांपल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, सी ब्रेन। सी ब्रेन जो है आपका क्या है, एक बूट सेक्टर एग्जांपल का, बूट सेक्टर वायरस का क्या है, एग्जांपल है। समझिएगा, आपके पास में पता होगा क्या, ये क्या है आपका हार्ड डिस्क। अब आप बताइए कि आपके हार्ड डिस्क में क्या रहता है, पहले से क्या रहता है, स्टोर में। आपके हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, स्टोर रहता है। और जब आप बूटिंग कहते हैं तो बूटिंग का मतलब क्या होता है,
कि इस आप क्या अपने हार्ड डिस्क से अपने रैम में या अपने मेन प्रोसेसर में जब क्या करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हो, तो ठीक उसी समय जब आपके हार्ड डिस्क से आपके मेन प्रोसेसर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम जब आता है, तो ठीक उसी समय क्या होता है, यहां पास में एक वायरस भी इंटर करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। तो जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये मेनली कहां, आपके फ्लॉपी में या हार्ड डिस्क के बूटिंग सेक्टर में स्टोर होता है। एग्जांपल क्या क्या है, सी ब्रेन, डिस्क किलर और क्या, एंटी एक्स। ये एक्स आगे लिखा गया, देखिए कि क्या हो गया आपका एंटी एक्स। तो क्या क्या एग्जांपल है आपके बूट सेक्टर वायरस के, एक हो गया सी ब्रेन, एक हो गया डिस्क किलर और एक क्या हो गया आपका एंटी एक्स। अगले पे आते हैं रेजिडेंट वायरस। देखिए ये क्या होता है, रेजिडेंट वायरस सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब क्या होता है, बैठा होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एम्बेडेड का मतलब क्या होता है, बैठा होता है। इसलिए यदि मूल वायरस हटा दिया जाता है तो इसे पुनः सक्रिय किया जा सकता है। ये क्या है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी छुप के बैठा हुआ है। मेमोरी कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या, आपकी हार्ड डिस्क में छुप के बैठा हुआ है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी में ये बैठा रहता है। अब क्या किया कि आपका जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर क्या स्कैन करता है, आपका रैम को स्कैन किया, हार्ड डिस्क को स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद जो भी इसको मिला उसको क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया। लेकिन ये क्या है, ये आपके मूल वायरस जो है, ये जो आप इसलिए से मूल वायरस से हटा दिया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, रेजिडेंट वायरस सिस्टम की मेमोरी में एम्बेडेड होता है, मतलब क्या, बैठा हुआ रहता है। इसलिए यदि मूल वायरस को हटा भी दिया जाए तो भी क्या होता है, ये दोबारा सक्रिय हो जाता है। एंटीवायरस क्या सोचता है कि मैंने इसको हटा दिया, लेकिन ये क्या है, आपकी मेन मेमोरी में छुपा हुआ है। सॉरी, ये क्या है, आपकी जो आपकी कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है वहां ये छुपा रहता है। तो एक बार यदि मान लीजिए क्या है, देखिए आपका ये आपका प्रोसेसर है, या प्रोसेसर है, और ये क्या है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। ये क्या है, आपका सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ये जो आपका रेसिडेंट है ये यहाँ बैठा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से यहाँ इंस्टॉल हुआ, कुछ भी प्रोग्राम आपके यहाँ से यहाँ आपने क्या किया, उसको प्रोसेसर पे लेके आए। जैसे ही आपका कोई प्रोग्राम या आपका कोई भी फाइल या कोई भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब यहाँ आके प्रोसेसर में आके इंस्टॉल होता है, क्या इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पास में क्या है, आपके प्रोसेसर में क्या बैठा हुआ है, एंटीवायरस बैठा हुआ है। तो एंटीवायरस क्या करेगा, तुरंत इसको ढूंढ के हटा देगा। तो एक बार तो वो मर गया, लेकिन क्या है, वो यहाँ पास में बैठा हुआ दोबारा, वो फिर क्या हो जाएगा, दोबारा वो आ सकता है, तिबारा भी आ सकता है। तो ये क्या होता है, आपका रेजिडेंट वायरस होता है। इसके बाद में आते हैं, ये बहुत ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये क्या है, आपके समझने के लिए है। कभी कभार धोखे से भूल भाल एग्जाम में परीक्षा में आ सकता है, तो बस आपको समझना है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आपका रेजिडेंट वायरस। फिर उसके बाद में हम देखते हैं स्टील्थ वायरस। ये स्टील्थ का मतलब क्या होता है, ये देखिएगा, यह एक ऐसा वायरस है जो एंटीवायरस द्वारा पता लगाने से बचने के लिए विभिन्न तंत्रों का उपयोग करता है। मतलब क्या है, स्टील्थ, जैसे आपने एक वर्ड सुना हो, कहा स्टील्थ एयरक्राफ्ट, मतलब जो हमारे लड़ाकू विमान होते हैं तो उसमें एक टेक्नोलॉजी होती है, इसको बोलते हैं स्टील्थ। स्टील्थ का मतलब क्या होता है कि आपके रेडार को चकमा देना। तो यहां पर भी क्या है, स्टील्थ वायरस। तो यहां पास आपके कंप्यूटर सिस्टम में रेडार क्या है, तो आप बताएंगे एंटीवायरस। ये लगातार क्या करता है, निगरानी करते रहता है कि भाई कहां है वायरस, कहां है वायरस। और जैसे ही इसके रेडार में वायरस आता है, उसको क्या करता है, अटैक करके उसको रिमूव कर देता है। तो ये जो आपका स्टील्थ वायरस है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसे तंत्र का उपयोग करता है कि एंटीवायरस से छुप सके, उससे बच सके। तो ये क्या होता है, आपका स्टील्थ वायरस होता है। और इसका एग्जांपल क्या होता है, फ्रेडो, क्या, FRODO, फ्रोडो। और क्या होता है, वेल। अभी आपने देखा था वेल क्या होता है, अभी तक का पाया गया सबसे बड़ा वायरस। तो ये हमने क्या देख लिए, आपके रेट्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, रेजिडेंट वायरस और स्टील्थ वायरस। यहां से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट यदि कुछ है तो वह क्या है, आपका बूट सेक्टर वायरस यहां से सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, मल्टीपार्टाइट वायरस। मल्टीपार्टाइट वायरस एक मेलवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, जो बूट सेक्टर और निष्पादन योग्य फाइलों दोनों पर एक साथ अटैक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय फैलता है। इसका एग्जांपल क्या है, फ्लिप वायरस। बस आपको क्या समझना है, इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई ना। ये क्या होता है, एक मेलवेयर प्रोग्राम है। बूट सेक्टर, क्या, बूट सेक्टर और निष्पादन योग्य फाइलों में, ऐसी फाइल जिनको हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, या आपके बूट सेक्टर में, कहां, ये दोनों जगह हो सकता है, बूट सेक्टर में भी हो सकता है और आपके निष्पादन मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल में भी हो सकता है ना। और
इसके एग्जांपल क्या है, तो उसका ये वाला जो एग्जांपल है क्या आपका फ्लिप वायरस, ये एग्जाम में पूछ चुका है कि फ्लिप वायरस किसका एग्जांपल है, तो आप बताएंगे ये मल्टी पार्टाइड वायरस का एग्जांपल है। और इसका अन्य उदाहरण क्या है, इन्वेडर। तो ये इन्वेडर क्या है, इन्वेडर भी ये एक वायरस का एग्जांपल है। और कैसा वायरस है ये इन्वेडर, आप बताओगे मल्टी पार्टाइड टाइप का एग्जांपल क्या है आपका ये वायरस है। इसके बाद में देखते हैं फाइल सिस्टम वायरस। यह किसी भी फाइल के डायरेक्टरी को पथ को बदलकर मेमोरी प्रबंधन में गड़बड़ी कर सकता है। भाई देखिए क्या है, जैसे हमारे पास में क्या होता है, देखिए आपको मैंने जब बताया था मेमोरी, तो कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी के बाद में आपको यहाँ पास पता होगा क्या है, आपके पास में एक रजिस्टर मेमोरी है, फिर यहाँ पास में क्या है आपकी रैम है, और रैम की इधर क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी। तो यहाँ से कुछ डेटा रैम पे आता है, रैम से कैश पे जाता है, कैसे कहाँ रजिस्टर पे जाता है। तो ये जो आपका क्या फाइल सिस्टम वायरस होता है, ये क्या करता है कि जो पाथ है, कि ये जो पाथ है, जो आपका फाइल, जो आपका डेटा है यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो क्या करता है ये इस पाथ में ही क्या करता है, इस ये जो आपका पाथ है यही पाथ क्या करता है, कुछ गड़बड़ी कर देता है। तो पूरा का पूरा जो आपका मेमोरी प्रबंधन है, जो आपका मेमोरी का प्रबंधन है क्या होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसका जो एग्जांपल है वो आपसे परीक्षा में पूछता है, वो क्या है आपका डिर टू विर। क्या डिर टू विर, ये क्या है आपके फाइल सिस्टम वायरस का एग्जांपल है। आगे देखिए इसके बाद में क्या आता है, ओवरराइट वायरस। शब्द से पकड़ना है आपको क्या, ओवरराइट। यह संक्रमित फाइल में रखे डेटा को डिलीट कर देता है, किसी प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिख देता है। मतलब यहां पास में क्या लिखा हुआ है, यहां पास आप नाम लिखा हुआ है सौरभ, ये क्या है मेरा नाम लिखा हुआ है सौरभ, क्या करेगा इसको ये हटा देगा, अपना नाम लिख देगा, क्या अपना नाम लिख देगा गौरव। लो समझ में आ रही है बात आपको, कि मतलब क्या है, सपोज मान लीजिए कि किसी कंप्यूटर सिस्टम में ये ओवरराइड वायरस आ गया है। अब उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या है आपके सीजीपीएससी का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वहां पास आपका नाम लिखा हुआ है। अब इस वायरस ने क्या कर दिया, इस वायरस अटैक के कारण आपका नाम टॉप से काट के मेरा नाम डाल दिया। तो रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट आने के बाद में हल्ला मचेगा कि भाई देखिए मैं टॉप कर गया, और आपको उम्मीद थी कि आप टॉप करने वाले हो, या टॉप नहीं करने वाले तो फिर भी टॉप 10 में आने वाले हो। तो बाद में मालूम पड़ेगा, जब तक खेल हो चुके रहेगा क्या, कि आपने इस ओवरराइड वायरस ने क्या किया है कि पूरी की पूरी लिस्ट के साथ में क्या कर दिया, खिलवाड़ कर दिया है। तो ये क्या होता है आपका ओवरराइड वायरस का मतलब क्या होता है कि संक्रमित फाइल को क्या करता है, ये डिलीट कर देता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस संक्रमित फाइल को, करप्टेड फाइल को क्या करता है, डिलीट कर देता है, उसको उसके स्थान से हटा ही देता है। तो वो क्या होगा आपका ओवरराइड वायरस होगा। चलिए आगे देखिए, एक नाम आता है फैट वायरस। फैट वायरस क्या होता है, यह फाइल की लोकेशन व खाली मेमोरी के स्थान के बारे में जानकारी को एकत्रित करता है। यह पता करता है कि आपके मेमोरी में कौन सा स्पेस खाली है, यदि खाली है तो क्या करेगा, वहां पास एक नया वायरस चिपका देगा। तो बेसिकली कि आपका फैट वायरस क्या होता है, ये आपके लोकेशन को, जो आपकी मेमोरी में जो लोकेशन होता है, पता करता है कि वहां कोई स्थान खाली है कि नहीं है। तो इस पूरे के पूरे जो आप देख रहे हो, यहाँ सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है यदि आपको बताऊं, तो फाइल सिस्टम वायरस और ओवरराइड वायरस। ओवरराइड वायरस का एग्जांपल क्या है, तो आपको ध्यान में देना है, इसका एग्जांपल होता है ट्राइवियल 88D। क्या ट्राइवियल 88D। चलिए भाई अब आगे देखते हैं और क्या है अपने पास में। फिर आता है, अभी हमने क्या देखा था, रेजिडेंट वायरस। अब हमारे पास में आ गया नॉन रेजिडेंट वायरस। इसको हम और अन्य के नाम से जानते हैं डायरेक्ट एक्शन वायरस। ये क्या होता है, वह वायरस जो रैम में प्रदर्शित तो होता है लेकिन उसमें रहता नहीं है। मतलब ये अपने आप को दिखाता तो है कि मैं यहाँ पास में हूं, लेकिन वहां रहता नहीं है। एंटीवायरस सोचेगा कि अच्छा भाई तेरी लोकेशन ये है, मारो इसको, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वहां होता ही नहीं है, लगता है वहां पर दिख रहा है। ये क्या मृग मरीचिका रहता है कि दिखता तो है कि वहां है लेकिन होता नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट क्यों, कैसा कैसा कि नॉन, मतलब लगता है कि कोई यहां रहता है लेकिन वो क्या नहीं है। इसका एग्जांपल क्या है, वियाना और VCL428। क्या VCL428, ये क्या है आपके नॉन रेसिडेंट वायरस का उदाहरण है। अब आगे देखते हैं, एक और मिलता है आपको वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। जिस कोड में वेबसाइट की सूची तैयार की जाती है, यह उसी कोड को, किस कोड को, जिस कोड में वेबसाइट की सूची तैयार की गई थी, क्या करता है, उसी कोड को संक्रमित करता है। तो इसका एग्जांपल क्या है, JS फोर्टनाइट। क्या JS फोर्टनाइट, ये किसका एग्जांपल है, तो आप बताएंगे वेब स्क्रिप्टिंग वायरस का उदाहरण है। इसके बाद में आता है ईमेल वायरस। ये क्या होता है,
ईमेल फाइल अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है। कैसा? ईमेल फाइल अटैचमेंट के माध्यम से फैलता है। इसका एग्जांपल क्या है? आई लव यू। मैंने बताया था ना कि क्या हुआ था, ये जो आपका आई लव यू वायरस था, ये एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से आया था, और जिसके भी फाइल में गया था, जैसे ही उन लोगों ने इस फाइल को ओपन किया, उनके कंप्यूटर सिस्टम में क्या वायरस इंटर कर गया। वो कैसा वायरस था? आपका एक ईमेल वायरस था। अब आता है नेटवर्क वायरस। नेटवर्क वायरस का मतलब क्या होता है? ऐसे वायरस जो आपके नेटवर्क पे किसी भी प्रकार के डेटा के संचार को क्या करते हैं? बाधित करते हैं, उनमें किसी प्रकार का क्या करते हैं? इंटरप्ट उनको पैदा उत्पन्न करते हैं। तो वो क्या होते हैं? आपके नेटवर्क वायरस होते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या है? ये आपसे एग्जाम में पूछता है। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट है एक निम्दा, एसक्यूएल स्लैमर। क्या? एसक्यूएल, याद रखना, एसक्यूएल स्लैमर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एसक्यूएल स्लैमर किसका एग्जांपल? तो आप बताएंगे ये नेटवर्क वायरस का उदाहरण है। फिर इसके बाद में क्या है? एनक्यूडी। क्या? एनक्यूडी और निम्दा, ये सब क्या हो गए? आपके नेटवर्क वायरस के एग्जांपल हो गए। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, यहां से भर भर के आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो देखिए, कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहला होता है कि हैकिंग क्या होता है। पढ़िए, उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना किसी नेटवर्क के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम से डेटा और जानकारी तक पहुंचना क्या होता है? हैकिंग होता है। सिंपल सा है। आपसे एग्जाम में कहीं कहीं पूछ सकता है कि हैकर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो वो एक होता है ब्लैक हैक, एक होता है व्हाइट हैक। तो वो इतना डीपली जाना नहीं है। तो बेसिकली हैकिंग समझना कि हैकिंग क्या होता है? उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना उसके सिस्टम में क्या करना? घुस जाना। फिर हैकर क्या होता है? एक व्यक्ति जो अपनी विशेषताओं का उपयोग और अवैध रूप से, मतलब वो कंप्यूटर के बारे में जानता बहुत कुछ है, लेकिन वो करता क्या है? उसका उपयोग अवैध रूप से करता है, उसका गलत उपयोग करता है। अवैध रूप से जानकारी प्राप्त करने या नुकसान करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर तक पहुंच प्राप्त करने के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? हम हैकर कहते हैं। मतलब हैकर क्या है कि उसके पास में कंप्यूटर संबंधी बहुत सारी विशेषताएं होती है, उसको कंप्यूटर नेटवर्क का और कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान होता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने इस ज्ञान का उपयोग अवैध रूप से करता है। और क्या करता है? किसी व्यक्ति के कंप्यूटर सिस्टम में घुस के और उसके महत्वपूर्ण जानकारियों को क्या करता है? एकत्रित करता है। अब आता है एक क्या? क्रैकर। क्या? क्रैकर। देखिएगा, जो अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करता है, महत्वपूर्ण डेटा को नष्ट कर देता है, वैध उपयोगकर्ता की सेवा से इनकार करता है, अपने लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा कर सकता है, क्रैकर्स कहता है। मतलब क्या है? देखिए, हैकर्स ने क्या किया कि सिंपली आपके हैकर्स मतलब क्या? चोर। तो क्या किया? आपके सिस्टम में, आपके घर में घुसा, सामान चुराया और निकल लिया। ये क्रैकर क्या है? ये डाकू है। ये घर में घुसा भी, लोगों को मारा भी, तहस महस भी किया और बाहर आ गया। समझ रहे हैं? मतलब क्या करेगा? ये काम कर रहा है कुछ कुछ हैकर सामान कि अनाधिकृत पहुंच भी लेगा, मतलब बिना बताए पहुंचेगा भी, बिना अनुमति के कंप्यूटर सिस्टम में इंटर भी करेगा, महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट भी कर देगा, वैध उपयोगकर्ता की सेवा से, जो यूजर है कंप्यूटर का, तो उसको बोल देगा, उसको ऐसा बाद में बार बार मैसेज आएगा कि भाई आप कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर सकते, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हैंग कर रहा है, फेल हो गया है, ऐसे लगातार आपको मैसेज मिलेंगे। तो उपयोगकर्ता को क्या करेगा? उसको उपयोग करने से मना करेगा, अपने लक्ष्यों के लिए समस्या पैदा कर देगा। मतलब उपयोगकर्ता कंप्यूटर से कुछ कार्य करवाना चाहता है तो वह उससे करवा नहीं पाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? हैकिंग। हैकिंग करता कौन है? हैकर। और आपने लिख दी क्या? क्रैकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक फिशिंग। समझना, फिशिंग और एक होता है स्पूफिंग। उसमें कई बार हमको एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो ध्यान से समझिएगा। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग ईमेल में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके, देखिएगा, कुछ नहीं है, ये क्या बताता है अपने आप को। देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पास मैं आपको बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, फिशिंग होता क्या है, यदि आप एकदम शुद्ध भाषा में समझें, एक व्यक्ति होता है, वो क्या कर रहा होता है? आपके पास में नदी में क्या कर रहा होता है? मछली मार रहा होता है। ठीक है, ये क्या है? मछली है। तो क्या करता है ये जब व्यक्ति जब मछली मार रहा होता है, तो यहाँ क्या लगाता है? चारा। मछली बेचारी क्या सोचती है कि कोई भला व्यक्ति आया, उसने उसको चारा खाने को दिया। चारा खाती है और उसके मुंह में क्या फंस जाता है? कांटा। मतलब
यहां क्या हुआ, यहां व्यक्ति ने उस मछली को चारा का मतलब क्या, उसके साथ में क्या किया, धोखा दिया। धोखा कैसा हुआ कि दिखाया कि भाई लो आपको खाने के लिए केचुआ, और लगा साथ में क्या था, कांटा। या तो आप ऐसा देख सकते हैं कि एक व्यक्ति है, वो आपके घर में आया और उसने क्या बताया कि भाई मैं क्या हूं, प्लम्बर हूं, कंपनी ने मेरे को भेजा है, सभी इस कॉलोनी में जितने भी घर हैं सभी के मेरे को नल को चेक करना है, यदि कोई खराबी होगी ठीक करना है। और वह आपके घर में घुसेगा और या तो घर की रेकी कर लेगा या कुछ कर देगा, क्या, कांड कांड का मतलब है किसी को मार मूर देगा, चोरी कर लेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, चोर है, ये क्या है, चोर है, लेकिन बता क्या रहा है अपने आप को, प्लम्बर। क्या बता रहा है ये अपने आप को, प्लम्बर। क्या बता रहा है ये अपने आप को, प्लम्बर। है क्या, चोर। मतलब देखिए, फिशिंग ईमेल में पकड़िएगा, किसमें, सबसे पहले तो क्या, ईमेल में एक विश्वसनीय स्रोत के रूप में प्रस्तुत करके, मतलब क्या है, अपने आप को एक बहुत ही बढ़िया विश्वसनीय मतलब भरोसेमंद स्रोत के रूप में बताएगा कि भाई मतलब बहुत ही ट्रस्टफुल व्यक्ति हूं, बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति हूं, अपने आप को बताएगा। प्रस्तुत करके संवेदनशील जानकारी जैसे कि उपयोगकर्ता का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण आदि को क्या करेगा, दुर्भावनापूर्ण कारणों से प्राप्त करने का एक प्रयास करेगा। फिशिंग स्कैम व्यक्तियों द्वारा अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारी को प्राप्त करने का क्या होता है, एक प्रयास होता है। समझ में आ रहा है आपको बढ़िया से। तो क्या हो गया ये आपका फिशिंग, मतलब क्या कि व्यक्ति है गलत लेकिन बता क्या रहा है अपने आप को सही, और कैसा ये आप मतलब क्या है, देखिए बेसिकली क्या है कि एक व्यक्ति है जो ईमेल के माध्यम से क्या कर रहा है, आप तक पहुंच रहा है। आपके पास में एक ईमेल आता है, कहता है कि भाई आपका अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या आपका केवाईसी पूरा नहीं हुआ है। तो आपको क्या दिखाई देगा, वो आपको दिखाई देगा कि एक एसबीआई बैंक का आपको क्या ईमेल दिखाई देगा। लेकिन बेसिकली क्या होगा, वो आपका एसबीआई बैंक का ईमेल नहीं होगा, वो कोई व्यक्ति होगा जो आपसे क्या कर रहा है, आपको एसबीआई की तरह ट्रीट कर रहा है, बता रहा है कि मैं एसबीआई का एक मैसेज हूं। लेकिन क्या है, वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार का वायरस है, हैकर है, एक व्यक्ति बैठा हुआ है और फिशिंग टेक्निक का क्या कर रहा है, वो उपयोग करके आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे क्या कर रहा है, मांग रहा है या आपसे चुरा रहा है वो। तो ये क्या हो गया, आपका फिशिंग हो गया। तो फिशिंग जब भी आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बनता है तो आपको दो तीन शब्दों को ध्यान में रखना है। पहला क्या कि आपकी गोपनीय जानकारी जैसे कि यूजर नेम, इसका मतलब क्या, यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का विवरण आदि दुर्भावनापूर्ण तरीके से क्या इन शब्दों को पकड़ना है। यूजर नेम, पासवर्ड, आपका जो भी एटीएम कार्ड होता है उसका जो भी आपका क्या रहता है, एटीएम कार्ड का नंबर हो गया, पिन हो गया, तो उसकी जानकारी दुर्भावनापूर्ण तरीके से और कैसे कि आपको बताकर ये कि वो क्या है, एक सही व्यक्ति है, जो आपको जानकारी मांगी जा रही है वो क्या, वो है एक सही व्यक्ति है, लेकिन क्या होता है उसके पीछे एक चोर छुपा होता है। तो ये क्या हो गया आपका फिशिंग टेक्निक। फिर क्या होता है, एक होता है बैकडोर। बैकडोर में क्या होता है, कमजोरियों का फायदा उठाकर पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए एक अटैकर द्वारा बैकडोर मालवेयर का उपयोग किया जाता है। देखिए सब लोग क्या होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में इतने अवेयर नहीं होते हैं कि हमको कैसी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। उदाहरण के लिए हम और आप, अब क्या है कि हमको इतनी टेक्निक नहीं पता है कि कैसे बाहरी नए नए प्रकार के वायरस अटैक से बचा जाए। तो इसी का एक फायदा क्या उठाते हैं, बैकडोर्स। वो क्या करेंगे कि आपके जब आप सपोज मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो इंटरनेट में क्या आ गया, एक फाइल आ गया। इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है योर, इसमें फाइल में लिखा हुआ है, एक आपको मैसेज आ गया, इसमें लिखा हुआ है कि योर अकाउंट, इसमें क्या लिखा हुआ है, योर अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड। मतलब क्या कि आपका अकाउंट, आपका खाता बंद कर दिया गया है। अब जैसे ही आपको मैसेज मिलेगा आप बोलोगे यार ये कहां से ये मैसेज आ गया, हमारा खाता बंद कर दिया गया है। आप क्या करोगे, इस पे क्लिक करोगे, इसको क्या करोगे, आप ओपन करोगे। ओपन करोगे तो आपको मालूम तुरंत पड़ जाएगा कि यार कुछ नहीं है, ये फालतू का मैसेज था। लेकिन क्या हुआ कि यहां से जैसे आपने इस लिंक पे ओपन किया, इस लिंक पे ओपन करने के बाद में क्या किया, आपने पढ़ा और लिंक को बंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ कि जो व्यक्ति है उसने क्या कर लिया कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में क्या कर लिया है, एक प्रकार का रिमोट एक्सेस कर लिया है। अब आपको लग रहा है कि आपने कंप्यूटर को बंद कर दिया है,
लेकिन इस व्यक्ति के पास में क्या आ गया है, आपके कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस आ गया है, मतलब दूर बैठ के भी वो आपके कंप्यूटर पे निगरानी कर सकेगा, उस पर किसी तरह काम कर सकेगा। तो ये क्या होता है, आपका बैकडोर एंट्री होता है। तो आ रहा है समझ में? चलिए अब देखते हैं आगे क्या है हमारे पास में, डिनाइल ऑफ सर्विस। कई बार आप एग्जाम में पूछता है डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वहां पास में आपको डॉस के फुल फॉर्म में यदि आपको डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है तो आपको उसी को लेना है। लेकिन जब आपसे ये डिनाइल ऑफ सर्विस पूछना चाहेगा तो वहां पास आपको वो डिस्क ऑपरेटिंग का ऑप्शन में विकल्प में आपको लिख के देगा ही नहीं। वहां क्या मिलेगा आपको, डिनाइल ऑफ सर्विस। आ रहा है आपको बात समझ में? तो डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, यहां डॉस का फुल फॉर्म होता है डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब उपयोग से मना कर देना। यह एक साइबर अटैक है। ये क्या है, यह एक साइबर अटैक है। साइबर अटैक का मतलब क्या होता है कि एक साथ, साइबर अटैक का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे किसी किसी पूरे के पूरे देश पर, किसी पूरी की पूरी संस्था पर, मतलब किसी किसी एक कंप्यूटर पर अटैक नहीं होता है। साइबर अटैक का मतलब होता है किसी के पूरी फर्म पर, कंपनी पर, राज्य पर, देश पर क्या करना, अटैक करना। कैसा? साइबर अटैक। साइबर का मतलब क्या होता है, इंटरनेट के माध्यम से अटैक करना। तो यह एक प्रकार का साइबर अटैक है जो एक कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को उसके इच्छित उपयोगकर्ता के लिए अनुपलब्ध बनाता है। मतलब क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए कि आपके पास में एक कंप्यूटर है या आपकी पूरी एक कंपनी है, संस्था है, एक संस्थान है, वहां पास क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर हैं, उस पर क्या हुआ, साइबर अटैक हुआ। अब आप जैसे ही क्या करेंगे, इसको ओपन करने जाएंगे तो ये क्या होगा, आपको बताएगा एरर। क्या दिखा देगा, एरर। मतलब आपका सिस्टम ओपन ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या कहलाता है, आपका डिनाइल ऑफ सर्विस कहलाता है। ये क्या है, एक प्रकार की टेक्निक है। इस टेक्निक का उपयोग कहां किया जा सकता है, अभी मैंने आपको बताया था क्या, रैंसमवेयर। रैंसमवेयर क्या होता है कि आपको सिस्टम पे क्या करना, आपको आपके सिस्टम से उपयोग करने के लिए मना कर देना। तो रैंसमवेयर क्या होता है, रैंसमवेयर का मतलब होता है कि ऐसी तकनीक का प्रयोग करना जिसमें कि किसी व्यक्ति के सिस्टम में क्या करना, उसको उसके उपयोग करने से मना कर देना और उसके एवज में उससे पैसा मांगना, वो क्या होता है, रैंसमवेयर होता है। और वह व्यक्ति जो इस तकनीक का प्रयोग कर रहा होगा, जिस तकनीक का प्रयोग कर रहा होगा, वो तकनीक क्या कहलाएगी, आपकी डिनाइल ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है कि यहां पर डिनाइल ऑफ सर्विस क्या है, चाकू है। किसी व्यक्ति के, या आप कह लो बंदूक है, किसी व्यक्ति की कनपट्टी में बंदूक लगा के उसको बोलना कि भाई पैसा निकाल। तो ये जो प्रक्रिया अपना रहा है कि कनपट्टी पे बंदूक लगाना और मांगना कि भाई पैसा निकाल, ये क्या है, रैंसमवेयर है। लेकिन बंदूक क्या है, बंदूक है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। समझ रहे हैं आप यहां पर से क्लियर कट? ये क्या हो गया आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। मतलब एक व्यक्ति जो उस कंप्यूटर का रियल उपयोग करता है, उसके कंप्यूटर में जा करके घुस करके उसको ये मैसेज देना कि भाई जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये क्या होता है, आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। किसी उपयोगकर्ता को उसके खुद के कंप्यूटर से उपयोग करने के लिए मना कर देना। इसके बाद में एक और शब्द आता है डीडीओएस। इसका कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो बस इतना समझना, डीडीओएस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड। यहां जो एक्स्ट्रा डी जुड़ा हुआ है इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। फिर आता है एक शब्द स्पूफिंग। क्या आता है, स्पूफिंग। साइबर क्रिमिनल किसी वेबसाइट, ईमेल आईडी, कॉलर आईडी की नकल करके यूजर से एक्शन परफॉर्म करने को कहते हैं, जैसे पासवर्ड आदि डालने को कहा जाता है। अब समझना, अभी पहले, इसके पहले आपने क्या देखा था, फिशिंग। फिशिंग देखा था आपने। तो फिशिंग में क्या था कि एक व्यक्ति था, क्या था, एक व्यक्ति था, वो क्या कर रहा था, एक टेक्निक का प्रयोग कर रहा था। उस टेक्निक का नाम क्या था, फिशिंग। तो वो क्या कर रहा था, फिशिंग के माध्यम से आपको क्या कर रहा था, एक मेल भेज रहा था। कैसा, आपको एक मेल भेज रहा था कि भाई आप इस पे टाइप करो, आपका केवाईसी फॉर्म भरो, या मान लीजिए कि आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है, तो वर्तमान में यदि आपको अपना नया एटीएम कार्ड चाहिए है तो अपना पुराना एटीएम कार्ड नंबर डालो, उसका पासवर्ड डालो। अब आपके यहां पास में स्पूफिंग में अंतर क्या है, स्पूफिंग में अंतर क्या है कि किसी भी वेबसाइट, ईमेल आईडी या कॉलर आईडी की नकल करना। समझना इसका अंतर होता क्या है। देखो जैसे कि मान लो कि क्या है, सपोज आप हमारी कोचिंग संस्थान की साइट पे जा रहे हो। हमारी कोचिंग संस्थान का आपका जो वेबसाइट क्या है, www.thecgpsc.in। मान लीजिए क्या है, हमारी कोचिंग की, हमारे संस्थान का क्या है, ईमेल आईडी है। अब क्या है कि आप इस पे गए, आपने क्या किया, इस पे ओपन किया।
अच्छा चलिए मैं आपको ना दूसरा एग्जांपल देता हूं जहां से एक्चुअल में इसका प्रयोग किया जाता है, आप उसको समझिएगा। इसको छोड़िए, देखिए ये पता है पहली बार कब पकड़ में आया था? करीबन आज से 8-10 साल पहले पकड़ में आया था। आप लोग क्या करते हैं, परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं। सपोज मान लीजिए कि किसी कोई आप पीएसयू का नाम ले लो, क्या आपका कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, या आप रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं। तो क्या किया कि आपने क्या किया, गूगल में सर्च किया क्या, आरआरबी। आपने सर्च क्या किया, आरआरबी। क्यों? फॉर्म भरने के लिए। तो यहां पर क्या खुल जाएगा, आपकी आरआरबी की साइट खुल जाएगी। क्या ये खुल जाएगा आपका आरआरबी, इस प्रकार से आरआरबी बिलासपुर, बिलासपुर। अब क्या किया कि आपने इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक किया, फॉर्म भरा, और जब पेमेंट ऑप्शन आएगा तो क्या किया आपने, पेमेंट भी कर दिया। तो वहां पास में क्या हुआ, एक्चुअल में ये जो आपने आरआरबी बिलासपुर की साइट खोली थी, ये आपके एक्चुअल आरआरबी की साइट थी ही नहीं। तो क्या हुआ था कि एक व्यक्ति है जिसने क्या किया कि आरआरबी की साइट की कॉपी कर दिया। और इसमें इतना माइनर डिफरेंस रहेगा, जैसे मान लीजिए यहां पास में क्या लिखा हुआ है, आरआरबी बिलासपुर लिखा हुआ है। तो क्या कर देगा यहां पास थोड़ा सा माइनर चेंजेस कर देगा, क्या कर देगा यहां पास देखिएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा कई बार। क्या कर देगा यहां पास में इस प्रकार से, देखिएगा इस प्रकार से ये आर लिखा हुआ है, यहां पास क्या कर देगा आपका, ये इस प्रकार से आर लगा देगा। मतलब इतना माइनर चेंज कर देगा कि आपको समझ में भी नहीं आ पाएगा कि आप कौन सी साइट खोल रहे हैं। तो आपको क्या लगा कि आपने आरआरबी बिलासपुर की साइट खोल दी, आपने सारा का सारा क्या कर दिया, अपना वहां पर डेटा भर दिया, नाम भर दिया, अपना डेटा ऑफ बर्थ भर दिया, सारी अपनी जानकारी भर दी। और तो और क्या किया, जब पेमेंट ऑप्शन आया तो आपने वापस अपना पेमेंट भी कर दिया। तो एक तो आपने जो पेमेंट किया वो आपका पेमेंट गया, और जो भी आपने एंट्री करी वो सारी की सारी एंट्री कहां हो रही है, इनकी साइट पे हो रही है, इनके पास में जा रही सारी की सारी एंट्री, तो वो भी उन्हें चुरा ली। तो यहां पास देखिए, यहां पास क्या आपका फिशिंग में और स्पूफिंग में अंतर क्या है? स्पूफिंग में क्या हो रहा है कि नकल हो रही है, बताया जा रहा है कि ये क्या है, ये क्या है, ये आरआरबी की साइट है, बल्कि वो आरआरबी की साइट है ही नहीं। और जो आपका फिशिंग होता है, फिशिंग में क्या होता है कि आपको धोखा दिया जाता है कि भाई ये आपका क्या है, आपको आपको कुछ एक्टिविटी दी जाती है। फिशिंग में क्या है, आपको कुछ एक्टिविटी दी जाती है कि भाई ये काम करो। आपका जैसा कि अभी आपको मैंने क्या बताया कि भाई आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर्ड हो गया है, तो एटीएम कार्ड एक्सपायर्ड हो गया तो आपको उसमें लिंक आएगा, भाई इस लिंक में सारी जानकारी भरिए अपने पुराने एटीएम कार्ड की और एक्टिवेट करवा लीजिए। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पास में मान लीजिए ईमेल आईडी है, आपके दोस्त का नाम है संजय, तो संजय के नाम से क्या एक आपके पास में संजय की ईमेल आईडी है www.sanjay.123@gmail.com। ये क्या है, आपके दोस्त की ईमेल आईडी है। आपके दोस्त का आपको ईमेल मिलता है, तो आपने देखा अरे यार संजय का मेल आया है, मेल में क्या लिखा हुआ, भाई मेरे को 5,000 की जरूरत है फॉर एग्जाम्पल। अब ऐसा तो होता नहीं है, जनरली हमारे दोस्त लोग हमसे फोन में पैसा मांगते हैं, पर मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि क्या कर रहा है कि यहाँ पास में आपके ईमेल, आपके दोस्त का ही ईमेल बता दिया। या तो आपने देखा होगा फेसबुक में ऐसा होता है, फेसबुक में क्या हुआ अभी बीच में बहुत चला करीबन 2-3 साल पहले, कि आपके पास में क्या आपके एक दोस्त का फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, आपने देखा यार ये तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में पहले से था, कोई बात नहीं फिर से आ रहा है, आपने क्या कर लिया उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको मैसेज कर रहा है कि भाई मेरे को 2,000 की जरूरत है। आप सोचोगे यार कि यार ये तो मेरा दोस्त है, ये चाहे तो अभी फोन लगा ले, ये मेरे से फेसबुक पे पैसा मांग रहा है। लेकिन क्या हुआ कि ऐसी ठगी से कई लोग ठगा गए, है ना, और बाद में वो पकड़ा गया। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा मतलब चर्चित हो गई, फेमस हो गई कि इससे बच्चा बच्चा भी क्या हो गया, वाकिफ हो गया। तो अब उन लोग नई तकनीक को अपनाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी वेबसाइट को, किसी ईमेल को, किसी कॉलर आईडी को आपके दोस्त की आवाज में आपको फोन कर देंगे, आपके दोस्त की आवाज आपको फोन कर देंगे, आपको लगेगा कि भाई मैं आपको फोन कर रहा हूं, आपका दोस्त आपको फोन कर रहा है। तो यहां पास स्पूफिंग में क्या हो रहा है, स्पूफिंग का मतलब, स्पूफ का मतलब होता है नकल करना। क्या? नकल। ये सब मैं आपको इतनी कहानी बार बार क्यों बतला रहा हूं, क्यों मैं आपको इतने एग्जांपल दे रहा हूं, ताकि आपका परीक्षा में एक क्वेश्चन गलती से भी ना बिगड़े, है ना। तो ये मैं आपको इसलिए इतनी बार मल्टीपल टाइम बार बार रिपीट कर रहा हूं, ताकि क्या आपसे धोखे से भी एग्जाम में गलती ना हो जाए। ठीक है, तो फिशिंग और स्पूफिंग में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्मिशिंग। स्मिशिंग से आपको समझना है क्या, यहां पर देखिएगा एसएमएस, क्या बेसिकली क्या एसएमएस, फोन कॉल्स या एसएमएस के माध्यम से यूजर की गोपनीय जानकारी एकत्रित करना। ये पहले भी बहुत होता था, आजकल कम हो गया है। हमारे पास में कॉल आते थे, अभी भी एक नया टेक्निक आया था, फोन आ गया कि भाई आपके पास में ये खेत है आपका यहाँ, तो आप बताओगे हाँ है, क्योंकि क्या है आजकल सारी जानकारी क्या ऑनलाइन है। उनने आपका बीवन खसरा निकाल लिया, बीवन खसरा से मालूम पड़ेगा कि भाई आपकी यहाँ जमीन है, आपका फोन नंबर पा गए, आपको कॉल किए
कि भाई आपकी भैतराई में यहाँ जमीन, आप कहोगे हाँ जमीन है, तो हम एयरटेल से बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपके खेत में क्या करें, एयरटेल का एक टावर लगाएं। इसके लिए आपको पर मंथ 25,000 रुपए दिए जाएंगे और कंपनी की ओर से आपको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आप कहोगे हाँ बिल्कुल तैयार हूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको बताएगा भैया कुछ नहीं, कंपनी का एक नाम से एक फॉर्म है और 5,000 रुपए की उसकी शुल्क है, उसको आपको 5,000 की शुल्क जमा करना पड़ेगा और फॉर्म भरना पड़ेगा। आप सारी प्रक्रिया को क्या कर दोगे, पूरा कर दोगे। बाद में मालूम पड़ेगा क्या था, ना तो कोई एयरटेल का टावर था, ना कोई कंपनी थी। मतलब क्या कि फोन के माध्यम से लोगों को क्या करना, पोपट बनाना। ये क्या हो गया, आपका स्पिशिंग हो गया। इसके बाद में एग्जाम में पूछता है स्पैम। स्पैम क्या होता है, अनवांटेड ईमेल, अवांछित ईमेल। क्या अनवांटेड मतलब क्या, अवांछित ईमेल। मतलब ना आपको, मतलब ना आप किसी व्यक्ति को जानते हैं, फिर भी कोई व्यक्ति आपको बार बार क्या कर रहा है, मेल भेज रहा है, वह क्या कहलाता है, आपका स्पैम कहलाता है। अर्थात क्या, अनवांटेड या अवांछित। कैसा, आपका अवांछित मेल। इसको हम क्या कहते हैं, और हम जानते हैं जंक मेल, या हम क्या कहते हैं, अनसॉलिसिटेटेड बल्क मेल। तो ये सब क्या है, आपके स्पैम के ही अन्य नाम हैं, या क्या है, उदाहरण है। इसके बाद में एक आता है कुकीज। क्या, कुकी, कुकीज नहीं, क्या, कुकी। कुकी का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की प्राथमिकता तथा खोजी गई वेबसाइट का विवरण संग्रहित रखता है। सपोज आपने देखा भी होगा कि इंटरनेट पे यदि कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसी जानकारी जिसको आप बार बार सर्च करते हो, तो देखना कि वो आपको, जैसे ही सपोज मान लीजिए कि आप क्या सर्च कर रहे हो, सीजीपीएससी, आप सर्च कर रहे हैं सीजीपीएससी, इसको आपने 5-10 बार सर्च कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम 11वीं बार यदि आप क्या करें, सीजीपीएससी सर्च करने गए, जैसे ही आपने सी लिखा, खट से आपको क्या लिख देगा, सीजीपीएससी लिख के दे देगा। समझ में आ रहा है। तो मतलब अब आपको टाइप ही नहीं करना पड़ा। या तो यहां तक तो ये भी होता है कि जैसे क्या किया, ये आपका सर्च ऑप्शन है, यहां पर आपने क्लिक बस किया, यहां आपको लिस्ट खुल जाएगी, आपने सी भी नहीं लिखा, यहां आपको लिखा मिल जाएगा सीजीपीएससी। समझ रहे हैं। तो ये क्या हो गया आपका कुकी। कुकी मतलब क्या करता है कि आप इंटरनेट पे क्या क्या ढूंढ रहे हो, क्या क्या सर्च कर रहे हो, ये आपको क्या करता है, उसको एक उसकी एक लिस्ट बना के रख लेता है। तो इंटरनेट पर उपयोगकर्ता की प्राथमिकता तथा खोजी गई वेबसाइट का विवरण संग्रहित या स्टोर रखता है। कई बार क्या होता है कि आपके यूजर का यूजर नेम और पासवर्ड को भी याद रखता है। आपने देखा होगा, यदि मान लीजिए आप बार बार क्या कर रहे हैं, फेसबुक में आप गूगल में गए और गूगल को जाने के बाद में क्या कर रहे हो, आप फेसबुक में या आप अपने इंस्टाग्राम पे लॉगिन कर रहे हो। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, फिर क्या किया, आप वापिस आ गए, दोबारा फिर आप गूगल पे गए, जैसे ही आपने क्या लिखा, फेसबुक, तो अब आपको ना बार बार फेसबुक में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। क्यों, इस कुकी ने क्या कर लिया है, आपका यूजर नेम को और पासवर्ड को दिमाग में रख लिया, याद कर लिया है। तो कई बार तो क्या करता है कि ये एक उपयोगकर्ता को जो भी उसको नेट पे काम करना है, उसको क्या करता है, एक प्रकार की सहूलियत देता है। लेकिन क्या है, ये एक प्रकार की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार की मालवेयर प्रैक्टिस है कुकी। तो चलिए, ये क्या हो गया आपका कुकी। अब ये आगे देखते हैं। अब एक आता है फ्रिकिंग। फ्रिकिंग क्या होता है, फ्रिकिंग सबसे पुरानी हैकिंग तकनीकों में से एक है, जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते थे। जो भी मैंने आपको बताया था, ये क्या हो गया, एक पुराने जमाने का टेक्निक हो गया कि भैया आप फोन किए, आपका एटीएम कार्ड निरस्त हो गया है, तो वो जमाना अब गया। इसके बाद में क्या होता है, फ्रिकर। फ्रिकर क्या होता है, जो इस तकनीक का उपयोग करता है, फ्रिकिंग का, मुफ्त कॉल करने वाला व्यक्ति। फिर एक तकनीक आती है स्कीमर। स्कीमर क्या होता है, स्कीम, ये शब्द है, ये स्किम शब्द से बना है। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी पढ़ना। यह एक ऐसा उपकरण है जो पीड़ित द्वारा बताए बिना ही डेटा चुरा लेता है। यह एटीएम पर लेन देन करते समय या बिक्री के बिंदु पर, बिक्री का बिंदु का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। आपके एक बार के पटवारी के पेपर में इसका फुल फॉर्म पूछ लिया था कि पॉज का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट ऑफ, उसका मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ सेल। क्या, बिक्री के बिंदु पर भुगतान करते समय इसका उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि कभी भी क्या कर रहे होते हैं, स्कीमर क्या करता है कि सपोज मान लीजिए कि आप किसी होटल में गए, होटल में क्या किया कि आपने बोला कि भाई मेरे को पेमेंट कार्ड से करना है, तो वो क्या है, आपको इस प्रकार से एक पॉइंट ऑफ सेल मशीन ला के देगा। यहाँ क्या करोगे, अपना आप कार्ड लगाओगे। यदि इस पॉइंट ऑफ सेल मशीन में स्कीमर आपका वायरस पहले से घुसा हुआ है या स्कीमर टेक्निक इसने अप्लाई किया हुआ है, ये क्या है, ये स्कीमर एक वायरस नहीं है, सॉरी मैं अभी आपको मैंने वायरस कह दिया, ये वायरस नहीं है, ये क्या है, एक टेक्निक है। कैसी टेक्निक है, आपकी जानकारी को चुराने की टेक्निक है। तो जो व्यक्ति है उसने यहाँ पास में कुछ ऐसा एक डिवाइस लगा रखा होगा, जो क्या करेगा, आपके इस जो आपने कार्ड लगाया है उसकी कार्ड की पूरी रीडिंग को क्या कर लेगा, सेव कर लेगा।
या मान लीजिए क्या कहाँ गए आप, एटीएम गए, एटीएम में इस प्रकार से क्या है, यहाँ से पैसा निकलता है, ये आपको एक खांचा है और यहाँ पास आपको क्या है एक नंबर, यहाँ पास 1 2 3 इस प्रकार से नंबर रहता है। अब यहाँ पास कोई व्यक्ति ने क्या कर दिया कि एक कैमरा लगा दिया, यहाँ क्या कर दिया, एक कैमरा लगा दिया, आपको दिख ही नहीं रहा है, आप तो क्या सोच रहे हो यार कोई हमको दिख ही नहीं रहा है, आपने क्या किया यहाँ पास अपना अपना इस प्रकार से अपना पिन कोड दबा दिया और यहाँ अपने आपने क्या कर दिया था, यहाँ आपने अपना कार्ड लगा दिया था, तो आपका कार्ड नंबर भी रीड हो गया, आपका पिन कोड भी रीड हो गया। तो यहां से क्या है कि इस प्रकार से चुराने की तकनीक होती है, ये क्या होती है, स्कीमर कहलाती है। आगे देखते हैं। और इसके बाद में आता है कंप्यूटर एवं नेटवर्क सुरक्षा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि भाई ये मेलवेयर क्या होता है, फिर उसके उसके अंतर्गत हमने क्या देखा, वायरस देखा। वायरस देखने के बाद हमने क्या देखा कि कौन कौन सी ऐसी शब्दावलियां या प्रैक्टिस होती हैं जिनका जो हैकर्स होते हैं या जो क्या आपका क्या कहोगे, ऐसे व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को बिना बताए उसकी जानकारी को एकत्रित करते हैं, है ना, इलीगल एक्सरसाइज करते हैं, क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो अभी तक क्या किया हमने, सभी प्रकार के वायरस या आपके क्रिमिनल एक्टिविटी थ्रू थ्रू इंटरनेट हमने अभी तक समझा। अब ये देखना है कि कंप्यूटर और नेटवर्क की सुरक्षा कैसे की जाए। तो उसके लिए सबसे पहला क्या आता है, उसका आपका एंटीवायरस। सबसे पहले क्या समझना है आपको, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। सबसे पहले तो क्या, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह एंटीवायरस मेलवेयर प्रोग्राम जैसे वायरस, ट्रोजन हॉर्स आदि को खोजता है और उन्हें मार देता है। मतलब क्या समझना, एंटीवायरस क्या करता है, डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट मतलब क्या, खोजेगा और क्या कर देगा, उसको रिमूव करेगा और क्या करेगा, इसके अलावा क्या करता है, प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, उनको उनकी सुरक्षा करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। जॉन मैकफी, देखिएगा यहां पास ये इधर आ गया है, ध्यान दीजिएगा। जॉन मैकफी, जो आपके जॉन मैकफी हैं, ये एंटीवायरस के इनको जनक माना जाता है। तो कई बार आपने देखा होगा एक मैकफी नाम का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आता है, तो वो किनके नाम पर रखा गया है, जॉन मैकफी। तो जॉन मैकफी, जो आपके जॉन मैकफी हैं, ये कौन है, आप इनको एंटीवायरस के जनक के रूप में जाना जाता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट किया जाना जरूरी होता है, अन्यथा क्या होता है, वह नए नए प्रकार के वायरस। देखिए आपके पास में आपने आज की डेट पे डलवाया है एक एंटीवायरस, 6 महीने बाद क्या हुआ कि एक नया वायरस को डेवलप किया गया, लेकिन आपके एंटीवायरस में इस नए वायरस को खोजने की क्या थी, शक्ति नहीं थी, उसके अंदर ऐसी कोडिंग नहीं हुई थी। लेकिन क्या हो गया कि 6 महीने बाद जब ये वायरस पहली बार पकड़ाया गया, तो इसका कोडिंग पकड़ लिया कि भाई ये इस वायरस की कोडिंग क्या थी, और उस कोडिंग को आपके एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी ने क्या कर दिया, उसके लिए एक अपडेट बना दिया। तो जैसे ही आप समय समय पे अपने एंटीवायरस को अपडेट करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो नए नए मार्केट में वायरस देखने को मिल रहे हैं, तो उन नए नए वायरस से आपके कंप्यूटर को बचाने के लिए एक नया नया कोड तैयार बार बार किया जाता है। उस कोड को अपडेट करना क्या कहलाता है, आपके एंटीवायरस को अपडेट करना, और ये बेहद जरूरी होता है। चलिए इसके बाद में पहला कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम क्या था, आपका रीपर था। देखिए अभी मैंने आपको बताया था ना, आपका पहला वायरस क्या था, क्रीपर। उसको ठीक करने के लिए क्या हुआ, रीपर। और रीपर को किसने बनाया था, रीपर को बनाया था रे टॉमिल्सन ने। किसने, रे टॉमिल्सन ने। रीपर को किसने बनाया था, रे टॉमिल्सन ने तैयार किया था। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखिए, अब आपको यहां पर समझना है। सबसे पहला क्या, देखो, मैकफी, नॉर्टन, एवास्ट, बिट डिफेंडर, एवीजी, कपास्की, क्विक हिल, ट्रेंड माइक्रो, ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड माइक्रो, विप्रे, एमएसई माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एजेंशियल। फिर इसके बाद में एक आता है वेब रूट, फिर आता है किंग सॉफ्ट, ई सेफ, फिर एक आपने देखा होगा पॉन्ड सिक्योरिटी, और इसके बाद में आता है K7 टोटल सिक्योरिटी। ये सारे के सारे क्या है, आपके जितने भी फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ये उनके उदाहरण हैं। फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं है। जितने आपके एग्जाम में आते हैं या जिनके आने की संभावना है, वो मैंने आपको यहां बतलाया। ठीक है, तो चलिए ये सब क्या हो गए, आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हो गए। यहां भी देख लो, अवास्ट है, एवीजी है, वो लिखा हुआ है, एवीरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवीरा, नॉर्टन, कैपस्कर, सिमेंटिक,
मैकेफी और क्या डीआर वेब। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए आपके एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के क्या एग्जांपल हो गए। इसके बाद में क्या है, देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं एक्चुअल में, हम क्या देख रहे हैं, कंप्यूटर एवं नेटवर्क की क्या सुरक्षा। तो पहली सुरक्षा हमने कहां से करी, एंटीवायरस से करी। चलिए अब आगे देखते हैं सुरक्षा की और क्या तकनीक है। सुरक्षा की सेकंड तकनीक आती है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है पहले आप पढ़ो। यह नियमों के सेट के आधार पर नेटवर्क ट्रांसमिशन को अनुमति देने या अस्वीकार करने के लिए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिवाइस दोनों का संयोजन है। फायरवॉल सिस्टम को एक निजी नेटवर्क फायरवॉल सिस्टम को एक निजी नेटवर्क बनाने, अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। फायरवॉल नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे सार्वजनिक नेटवर्क से, देखो समझना, फायरवॉल नेटवर्क एक सुरक्षा प्रणाली है पहली बात, किससे, सार्वजनिक नेटवर्क का मतलब क्या होता है आप बताओ, पब्लिक नेटवर्क। और ये पब्लिक नेटवर्क का मतलब क्या होता है, जब आपको मैं इंटरनेट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट नेटवर्क होता है और क्या होता है, एक पब्लिक नेटवर्क होता है। और पब्लिक नेटवर्क का ही दूसरा नाम क्या होता है बताओ भाई, वो होता है आपका इंटरनेट। तो यहां पर जो बेसिकली किसी भी प्रकार के नेटवर्क को सुरक्षा देने की बात की जा रही है, किससे, सार्वजनिक का मतलब क्या, पब्लिक नेटवर्क, कहने का मतलब क्या, इनडायरेक्टली इंटरनेट से। तो सार्वजनिक नेटवर्क से निजी नेटवर्क को अलग करने के लिए डिजाइन किया जाता है, किसको, फायरवॉल को। कंप्यूटिंग में फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा के आधार पर इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक पर नजर रखता है। फायरवॉल एक कंप्यूटर उपकरण या राउटर है जो विश्वसनीय या अविश्वसनीय सिस्टम के बीच बैठता है। अब समझना, सबसे पहला क्या है, ये जो फायरवॉल है ये किसके लिए है, तो आप बताओगे किसके लिए है, ये नेटवर्क के लिए है। कैसा नेटवर्क होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास में एक नेटवर्क है, वो कैसा है, प्राइवेट नेटवर्क है। कैसा है, प्राइवेट नेटवर्क है। इस प्राइवेट नेटवर्क को क्या करना है, आपको सुरक्षा प्रदान करना है, किससे, एक दीवार से। किससे करना है आपको, एक दीवार। तो ये जो आपका नेटवर्क है, कैसा आपका प्राइवेट नेटवर्क है, इस प्राइवेट नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान की जाती है किसके द्वारा, एक वॉल के द्वारा। इस वॉल को हम क्या कहते हैं, इसी वॉल को हम कहते हैं फायरवॉल। क्या कहते हैं, फायरवॉल। ये जो फायरवॉल है, ये जो आपके प्राइवेट नेटवर्क की सुरक्षा करता है, किससे करता है, तो आप बताओगे किससे, एक्सटर्नल नेटवर्क से, एक्सटर्नल, या आप क्या बताओगे, पब्लिक नेटवर्क से, पब्लिक नेटवर्क से। और इसका मतलब क्या, आपके इंटरनेट से। इसका मतलब क्या, इंटरनेट से। अब समझना कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो कंपनी क्या है, सपोज मान लीजिए कि क्या है, एक कंपनी है जियो कंपनी में काम चल रहा है किस पर, 5G के 6G के रिसर्च पर। अब एक दूसरी कंपनी है कहां की, नॉर्थ कोरिया की, वो क्या चाहती है कि ये जो रिसर्च कर रहे हैं 5G और 6G पर, ये इनका डेटा इनको मिल जाए। तो ये जो आपका प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है, प्राइवेट नेटवर्क ऐसा कि एक ऐसा नेटवर्क जो किसी संस्थान के भीतर ऑथोराइज्ड लोगों को ही क्या करे, एक्सेस दे। मतलब मान लीजिए जियो का ही अपना एक फर्म, एक कंपनी, उनकी कंपनी होती है, उनका एक ऑफिस होता है, तो उनके ऑफिस के अंदर जितने भी कंप्यूटर होंगे, तो उन कंप्यूटर को जोड़ने का काम क्या करेगा, आपका प्राइवेट नेटवर्क करता है। और जितने भी बाहरी नेटवर्क हैं, या हम बात कर ले पब्लिक नेटवर्क है, या हम बात कर ले क्या, इंटरनेट है, तो कोई व्यक्ति इस जियो के नेटवर्क में घुस के इसकी जानकारी को चुरा ना पाए, उसके लिए बीच में क्या है, एक दीवार होती है। वो क्या करती है, दीवार के अंदर में बहुत सारे नियम कानून होते हैं। जब तक आप उन नियम कानून को फॉलो नहीं करोगे, वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है, आप किस काम से आए हो, आपके पास में पासवर्ड है, आपका यूजर नेम क्या है, आप ओटीपी बताओ, आप मेरे को इसका कैप्चा बताओ, दुनिया भर के आपसे वो क्या पूछेगा, ताम झाम पूछेगा। तो व्यक्ति क्या करेगा, यहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। मतलब क्या है कि एक ऐसी वॉल क्या कर रही है, जो एक प्राइवेट नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान कर रही है, वो क्या कहलाता है, आपका फायरवॉल कहलाता है। चलिए ये क्या हो गया आपका फायरवॉल। आगे देखते हैं, फिर एक थर्ड नंबर पे आती है हमारे पास टेक्निक, क्या है वो, विंडो डिफेंडर। ये विंडो डिफेंडर क्या होता है, यह सिग्नेचर आधारित एंटी मेलवेयर है जिसका उपयोग विंडो सिस्टम पर मेलवेयर को पहचान करने के लिए किया जाता है।
देखिए विंडो पकड़ना है और डिफेंडर पकड़ना है, मतलब क्या, विंडो सिस्टम को डिफेंड करने वाला एक एंटी मेलवेयर प्रोग्राम, सिंपल सी बात। आगे बढ़िए, पासवर्ड। पासवर्ड आप सभी को पता है क्या है, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास में यदि पासवर्ड नहीं है तो वो किसी प्रकार के सिस्टम में इंटर न कर पाए। मतलब क्या, एक गुप्त कोड जो कुछ प्रोग्राम में प्रवेश को प्रतिबंधित करता है, पासवर्ड कहलाता है। अधिक पूर्ण सुरक्षा योजनाओं के अभाव में इसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में सुरक्षा के लिए किया जाता है। मतलब सपोज मान लीजिए कि मेरे पास में एक लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप में क्या डाला हुआ है, पासवर्ड, या मेरे पास में एक मोबाइल है, मेरे मोबाइल में क्या डाला हुआ है, पासवर्ड। अब आपको मेरा मोबाइल यूज करना है, जब तक आपको मेरे मोबाइल का पासवर्ड नहीं पता होगा आप मेरे मोबाइल को यूज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो गया, आप एक प्रकार से एक तकनीक हो गई। कैसी तकनीक हो गई, किसी भी प्रकार के सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करने की, वो क्या हो गई, आपकी पासवर्ड। फिर क्या होता है, बैकअप। डेटा को मूल स्रोत से एक अलग गंतव्य पर कॉपी करके सुरक्षित करना। ऑफ साइट या ऑन साइट बैकअप अधिक उपयोगी है। यह व्यापार निरंतरता को योजना का हिस्सा होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे इतना समझना है। मान लीजिए कि आपके पास में एक सिस्टम है, आपके पास में एक योजना पे काम चल रहा है। तो योजना के लिए क्या, एक आपने एक फाइल बना के रखी हुई है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया कि आपके सिस्टम पे अटैक कर दिया। अटैक करके क्या कर दिया कि आपकी जानकारी चुरा तो ली और साथ में क्या कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। अब क्या हुआ, चुरा लिया तो एक बात समझ में आता है, हमारी जो जानकारी जो हमने सालों में अपनी एक योजना, एक प्लानिंग तैयार की थी, वही पूरी की पूरी गायब हो गई। तो ज्यादा अच्छा क्या होता है कि भैया आपके पास में जो भी आपके पास में आइटम है, फाइल है, क्या करो उसको आप उसका एक बैकअप रखो। तो ये भी क्या है, एक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है। वो क्या हो गया, आपका बैकअप। चलिए और देखते हैं। फिर क्या होता है, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, वही इनक्रिप्ट करना। मतलब क्या करना, कि कोई चीज को अन्य नाम दे देना। वह तकनीक जिसके द्वारा डेटा को कोड में इस तरह से परिवर्तित किया जाता है कि कोई इसे अनाधिकृत व्यक्ति इसे क्या ना कर सके, इसे आसानी से समझ ना सके। मान लीजिए मेरा पिन कोड क्या है, 4683। मेरे मोबाइल मेरे एटीएम कार्ड का पिन कोड क्या है, 4683 है नहीं, और होगा भी तो आप इसको यूज कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि आपको उसके अलावा कुछ भी पता नहीं है कि नाम क्या है। नाम भी मालूम पड़ गया तो आपको क्या बोलते हैं, नंबर नहीं पता है, छोड़िए इन बातों को। तो क्या है, ये क्या है आपका, मेरा क्या है, एटीएम का पिन कोड है क्या, 4683। अब मैंने क्या कर दिया, इसको एन्क्रिप्ट कर दिया। क्या कर दिया, मैंने बोल दिया राजू खा केला रोज ले। अब मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि राजू का मतलब क्या होता है, राजू का मतलब होता है 4, खा का मतलब होता है 6, केला का मतलब होता है 8 और रोज का मतलब क्या होता है 3। अब क्या है कि मैं किसी भी व्यक्ति को, मान लो आपको मैसेज कर रहा हूं, आप मेरे छोटे भाई हो, मैंने आपने मुझसे पूछा कि भैया आपके एटीएम कार्ड, मतलब मेरा एटीएम कार्ड मान लीजिए आपके पास में है, लेकिन आपको मेरे एटीएम कार्ड का पिन कोड नहीं पता है, और आपने क्या पूछा, मेरे से फोन किया या मेरे को मैसेज किया। तो मैं आपको दो ही तरीके से बतलाऊंगा, या तो मैं आपको मैसेज में बतलाऊंगा, या तो मैं आपको फोन में आपका रिप्लाई करूंगा। पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो या तो क्या कर रहा है, फोन में हमारी बातों को सुन रहा है, या तो हमारे मैसेज को रीड कर रहा है। तो मैं क्या बोल दूंगा, राजू खा केला रोज। तो मेरे भाई को भी पता रहेगा कि भाई मैं उसको बता दूंगा, तो मेरे भाई को भी पता रहेगा कि भाई क्या, राजू खा केला रोज। और यदि मेरे भाई को भी पता है कि राजू का मतलब 4 होता है, खा का मतलब 6 होता है, केला का मतलब 8 होता है, रोज का मतलब 3 होता है, तो वो क्या पकड़ लेगा कि भाई ये मतलब क्या है, ये जो भैया ने बताया, ये क्या बताया है, 4683 बताया है। इस तकनीक का मतलब क्या होता है, इनक्रिप्शन। क्या, किसी भी डेटा को, किसी जानकारी को इनक्रिप्ट करना। जैसे आपने सुना होगा ना, क्या, जो आपके आर्मी वाले यूज करते हैं, हेलो डेल्टा माइका 1। तो यहां पास ये उनका एक कोड होता है, वह कह कुछ रहे हैं, लेकिन जो सुनने वाला है उसको क्या मालूम पड़ रहा है, डेल्टा माइका 1। अब डेल्टा माइका 1 का मतलब क्या होता है उसको नहीं पता है, लेकिन जो सुनने वाला है उसको पता है कि डेल्टा का मतलब क्या होता है, जल्दी। माइका 1 का मतलब क्या होता है, आ, और 1 का मतलब क्या होता है, जाना। तो क्या, जल्दी आ जाना। तो ये क्या हो गया, किसी भी जानकारी को क्या करना, एक कोड दे देना। फिर होता है क्या, डिजिटल सिग्नेचर। तो ये देखिए क्या है, ये जो आपका, जैसे आपने देखा होगा ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। फिर क्या हो गया आपका पासवर्ड, पासवर्ड हो गया। एक आपने देखा होगा कैप्चा। क्या, कैप्चा। कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है, यदि आप लोग में से कोई जानता है तो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में कि कैप्चा का फुल फॉर्म क्या होता है। फिर इसी प्रकार से क्या देखा है आपने, डिजिटल सिग्नेचर। तो ये सब क्या है आपका, ये सब टेक्निक है आपके
जो सिस्टम है या जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, जो कुछ भी आप अपने कंप्यूटर पे काम, मोबाइल पे काम कर रहे हो, उसको सुरक्षा प्रदान करने का क्या है, एक टेक्निक है। फिर क्या आता है, एक प्रॉक्सी सर्वर। मतलब क्या है कि सपोज मान लीजिए कि ये मेरा क्या है, एक सर्वर है। यहां से क्या करता हूं मैं, दो लोगों के बीच में बात करता हूं। ये क्या है, मेरा मेन सर्वर है। ये क्या है, मेन सर्वर। अब क्या कर दिया कि मैंने इसका एक मार्केट में अलग से प्रॉक्सी बना के रखा हुआ है ना। यहां पास जैसे इस सर्वर का नाम क्या है, इस सर्वर का नाम है AL2। इसका नाम क्या है, AL2। तो मैंने क्या कर दिया, इसका एक छत में बना के दे दिया है क्या, AL2। अब कोई व्यक्ति है, वो मेरी जानकारी को चुराना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो AL2 पे अटैक करेगा। तो एक्चुअल में क्या है, वो व्यक्ति इस पे अटैक करेगा। और ये क्या है, आपका छत में है, ये एक्चुअल में है ही नहीं। और वो व्यक्ति क्या सोच रहा है कि मैंने AL2 पे सर्वर पे अटैक कर दिया है, लेकिन वो अटैक किस पे कर रहा है, वो कर रहा है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, छत में। लेकिन यहां पर में क्या है, ये आपका मेन है। तो प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है, छत में बना देना, मतलब अपना पुतला बना देना। जैसे आपने कभी कई बार मूवी में देखा होगा ना, कि क्या है कि ये पलंग पे, जैसे सपोज आपको पता है कि कोई व्यक्ति मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे के बीच में मारने के लिए आने वाला है। अब आपने क्या किया कि पलंग में क्या किया, तकिया इस प्रकार से लंबा लगा दिया, एक तकिया से लगा दिया, ऊपर से रजाई को उड़ा दिया। तो आप, जो व्यक्ति आपको जो व्यक्ति किसी को मारने के लिए आने वाला है, वो क्या सोच रहा है रात के अंधेरे में कि व्यक्ति सोया हुआ है और आके इसको चक्कू मारेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, वो व्यक्ति अपना ही एक प्रॉक्सी बना के निकल गया है। तो प्रॉक्सी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा क्या, कि छत में रूप से एक सर्वर को या एक नेटवर्क को तैयार कर देना, ताकि क्या है कि कोई बाहरी व्यक्ति ये सोचे कि आप पे अटैक कर रहा है, पर वो क्या आपके एक प्रॉक्सी पे क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका प्रॉक्सी सर्वर। चलिए, तो ये क्या हुआ, आपका टॉपिक यहां समाप्त हुआ क्या, वायरस और एंटीवायरस। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपको बड़ी से समझ में आया होगा। सपोज कुछ आपको समझ में ना आ पाया हो, तो मेरे को आप बकायदा कमेंट में बताइएगा। आने वाली क्लास में मैं आपको उसको समझा दूंगा दोबारा से फिर से। तो मैंने अपनी उससे कोशिश की कि मैं आपको ऐसे कठिन टॉपिक को डील करना, इनको समझाना बेहद कठिन होता है, क्योंकि क्या ये हम इनसे बहुत ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं। फिर भी मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ में आए। मुझसे कोई गलती हुई होगी तो बताइएगा। तो चलिए, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या, मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया, और उसके बाद में बचा हुआ है क्या, आपका शॉर्टकट कीज। 2 क्लासेस बची हुई हैं। इसके बाद में हमारा कंप्यूटर का जो पूरा सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा। तो चलिए, अभी मेरे को दीजिए आप जाने की इजाजत। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।